हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को, गैर संभावित नमूने के प्रकार को। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस नाम से ही पता लग रहा है, सुविधा नमूनाकरण हिंदी में बोलते हैं कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिसर्चर जो है सैम्पल से जो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, कि जहाँ पे उसकी जिन सैम्पल तक उसकी पहुँच जो है ईजिली रहती है, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में समझाने की, इजीली आपको। भाई थ्योरी आपके सामने, बाकी आप पढ़ सकते हैं कि एक रिसर्चर है, वो उसको सर्वे करना है, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों का ओपिनियन जाना है। तो वो शॉपिंग मॉल चला गया कि वहाँ पे उसको क्राउड, भाई शॉपिंग मॉल में क्राउड बहुत होता है, वहाँ से लोगों का ओपिनियन जा सकता है। अब वो एक घर जाएगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। तो वहाँ से उसकी टाइम की भी बचत होगी, कॉस्ट की बचत होगी। लेकिन यहाँ बायसनेस हो सकती है। रिजल्ट जो है, भाई ज़रूरी नहीं है कि जो सैंपल उसने सेलेक्ट करे हैं वो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, कि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू वही हो, ठीक है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होती है। फिर आता है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। तो कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग भी नाम से ही है, लगातार नमूनाकरण, लगातार हम कलेक्ट कर रहे हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा बदलाव होता है। तो यहाँ पे रिसर्चर जो होता है वो पिक करता है सिंगल पर्सन को या ग्रुप है लोगों का सैम्पलिंग के लिए, और फिर उस पर रिसर्च करता है एक पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। फिर उससे रिजल्ट एनालाइज करता है और फिर मूव कर जाता है अनदर ग्रुप पे, अगर उसे ज़रूरत लगती है तो, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार हो गया। पहले एक पर्सन को या एक ग्रुप को सिलेक्ट करना, उस पर अपनी रिसर्च करना। तो अगर उसको लगता है कि हाँ मेरा रिजल्ट इससे सही आ गया, ठीक है, नहीं तो फिर वो अदर इंडिविजुअल या ग्रुप पे जो है मूव कर जाता है, ठीक है। फिर आता है जजमेंटल सैम्पलिंग, हिंदी में बोलते हैं निर्णयात्मक नमूनाकरण। तो ये इसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, या हम बोले आइटम्स को, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसकी जो एक्सपर्टाइज है या जजमेंट है, ठीक है, कि भाई वो उसकी जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करता है। लाइक रैंडम सैम्पलिंग की तरह अगर हम यहाँ पे देखें, भाई रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है किसी को भी, लेकिन जजमेंटल में वो अपने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, वह अपने एक्सपर्टाइजिंग के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो जजमेंटल सैम्पलिंग है वो रिलाइज होती है यहाँ पे किसके ऊपर, रिसर्चर के सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे, कि वो अपने कन्वीनियंट चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डेटा को यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहा है, कि जो उसको लगता है कि अपने एक्सपर्टाइजिंग या करेक्टर से कि जो उसकी स्टडी के लिए जो ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें एक मार्केट रिसर्चर है, वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। वो समझ रहे हैं वो क्या करना चाहता है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उसे समझना चाहता है लग्जरी वॉचेस के लिए, ठीक है। अब लग्जरी वॉचेस कौन खरीदेगा, भाई जिसके पास बहुत पैसा होगा, ठीक है, गरीब आदमी तो नहीं खरीदेगा। तो वो उन्हीं को चूज़ करेगा इंटरव्यू में जिनकी हाई इनकम होगी, ठीक है, जिनको जो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं लग्जरी वॉचेस को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे वो अपने एक्सपर्टाइज़ के अकॉर्डिंग, भाई अब वो उसने प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे लगाया, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज का यूज़ करा जो उसके लिए ज़रूरी थी, कि भाई अब मैं लग्जरी वॉचेस पे कर रहा हूँ रिसर्च, तो भाई उसका तो उसके बारे में तो उत्साहित और उसके बारे में नॉलेज तो उन्हें ही होगी ना जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा। भाई एक गरीब इंसान होगा, मिडिल क्लास इंसान, उसको ना तो नाम पता होंगे इतने ज़्यादा जो ब्रांडेड वॉचेज़ होंगी, लग्जरी वॉचेज़ होंगी, और ना ही उसे इतना ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायसनेस हो सकती है, पक्षपात हो रहा है, वो उन सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, सभी सैंपल भाई यहाँ अपने एक्सपर्टाइज़ के अकॉर्डिंग वो सैंपल सेलेक्ट कर रहा है कि जहाँ से उसको उसके बारे में आंसर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कोटा सैम्पलिंग, हिंदी में इसे कोटा नमूनाकरण कहते हैं। तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, जहाँ पर रिसर्चर डिवाइड कर देता है पॉपुलेशन को कुछ सब ग्रुप्स में, हम बोले स्ट्राटा में, अब स्पेसिफिक करेक्टर्स जैसे एज, जेंडर, इनकम के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट को हर ग्रुप में से, ठीक है। तो हर ग्रुप में से यहाँ पे जो यहाँ इसका मेन एम होता है वो इंश्योर करना है जो फाइनल सैंपल जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा पूरे जो पॉपुलेशन है उसको, ठीक है। भाई वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है उनका करेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉलिटिकल पोल है, रिसर्चर ने टीम एम करी कि उसे सर्वे करना है 500 इंडिविजुअल का, ठीक है, और वो जानता है कि जो पॉपुलेशन कंसिस्ट, भाई जो 500 उसको इंडिविजुअल का जो उसको सर्वे करना है उसमें 60% फीमेल है और 40% मेल है। तो उसने यूज़ करा अपनी कोटा सैम्पलिंग का, उसने 300 फीमेल सेलेक्ट करी, ठीक है, और 200 मेल सेलेक्ट करा वेरियस लोकेशन से, ठीक है। उसे 500 इंडिविजुअल पे सर्वे करना था, ठीक है, और उसे ये पता है कि उसके पॉपुलेशन में 60% फीमेल होनी चाहिए और 40% मेल होने चाहिए। तो उसने उसी हिसाब से क्या है कोटा सैम्पलिंग बनाई, कोटा
कोटा कर लिया यहाँ 30% महिलाओं का, 300 महिलाओं का और 200 उसने पुरुष वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, मेल सेलेक्ट कर लिए वेरियस लोकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो डेमोग्राफिक बैलेंस था वो उसे अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पे रैंडमनेस जो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की वो यहाँ पे नहीं आई, उसने रैंडमली सेलेक्ट नहीं करा है, ठीक है। उसे 500 इंडिविजुअल लेने थे और उसको था कि 60% फीमेल होनी चाहिए और 40% मेल होने चाहिए, ठीक है। कि पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, 60% महिला है और 40% पुरुष हो, उसे पता है कि जनसंख्या में, ठीक है। तो उसने अलग अलग स्थानों से 300 महिला और 200 पुरुष का चयन कर लिया, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट निकाल दी। तो यहाँ पर बायसनेस हो सकती है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डेटा सेलेक्ट, उसे पहले से ही पता है कि 60% फीमेल 40% मेल होने चाहिए, ठीक है। उसने ज़्यादा लोगों को सर्च नहीं करा भाई, उसमें से फिर वो 300 काफ़ी लोगों को इंडिविजुअल को सर्च करता, उसमें से फिर 60% फीमेल सेलेक्ट करता है, 40% मेल सेलेक्ट करता है, लेकिन उसे पता है कि 500 इंडिविजुअल पे करना है। तो पहले से ही मैं उतने जितनी मेरे भाई, अगर उसे पता है कि 300 महिलाएँ हो गई, अब वो किसके पास गया सैंपल सेलेक्ट करने, 200, अब वो क्या किसके पास जाएगा, जो पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बायसनेस आ रही है, रैंडमनेस नहीं है। तो ये थे हमारे टाइप्स। अभी एक और रह गया, सॉरी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। हमारा स्नोबॉल मतलब जैसे बर्फ़ का गोला होता है ना, अगर बर्फ़ का गोला बनता जा रहा है, पहाड़ से आ रहा है, तो वो बर्फ़ का गोला क्या होता है, जो स्नोबॉल होगी वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाएगी, उसमें बर्फ़ जो है लिपटती जाएगी। या इसी तरीके से मेथड है यहाँ पे। इस मेथड में क्या होता है, जो एक स्टार्टिंग पार्टिसिपेट चूज़ किया गया, उसका इंटरव्यू किया गया और उसको बोला गया स्नोबॉल करने के, रिसर्चर ने बोला कि आप अदर इंडिविजुअल को लाओ जो स्टडी के लिए, मेरी स्टडी के लिए फ़िट हो। तो इसी तरीके से जो ये प्रोसेस है कंटिन्यूस रहती है, हर नया पार्टिसिपेंट सजेस्ट करता है एडिशनल पोटेंशियल पार्टिसिपेंट को। भाई मैंने आपका जैसे एक एग्जांपल लेके, ट्यूशन, एक नया ट्यूशन स्टार्ट करा टीचर ने, उसके पास एक बच्चा है, वो बोलेगा कि आप अपने कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उन्हें भी लेके आना। तो इसी तरीके से अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके पास जो है स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या, इंटरव्यूअर ने एक का इंटरव्यू लिया, वो बोले कि भाई मैं इस चीज़ पे जो है डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक और अदर पर्सन के बारे में बता दीजिए जिससे मैं सेम डेटा कलेक्ट कर सकूँ। तो फिर जब दूसरे का लेगा, ऐसे वो उससे बोलेगा, वो उसको तीसरा पर्सन बताएगा, तीसरा चौथे को, इसी तरीके से जो है प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहेगी। तो यहाँ पे वो रैंडमनेस नहीं आ रही है कि वो खुद चाह रहा है किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर रहा है और उससे उसके बारे में इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, जो भी इसको डेटा कलेक्ट करना है। यहाँ वो पहले से ही भाई उसको पता लग जाएगा, उसको यहाँ पे इजी, भाई यहाँ पे उसके लिए क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट करना इजी हो रहा है। भाई पहले वाले को उसने सेलेक्ट करा, उसी से आगे उसने अपनी जो है रिसर्च को आगे बढ़ाया कि आप भी अपने जैसा, भाई जो भी मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसी में जो फिट हो जाए रिसर्च में, वो पर्सन के बारे में मुझे बता दीजिए। फिर वो जाएगा, उससे डेटा कलेक्ट कर लेगा, ऐसे तीसरे चौथे पाँचवें पर्सन से वो अपना डेटा कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।